दीजिएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे बाद किसको सताऊं। अल्लाह ताला मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किसको सताऊं। अभी सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताऊं। आप ढूंढ के रखना कोई आदमी ऐसा कि मेरे बाद उसको सता सके। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहाँ किधर? मैंने अपने बच्चों को बताया, सोचे मैं अपने बच्चों को मुझे घर के काबिल लिया। हमारी पसंद मेरा आखिरी सलाम कि लोग कितना प्यार करते हैं उसको उसके जनाजे से पहचानो। तो जब मेरा जनाजा निकलेगा तब देखिएगा कि लोग कितने हैं। अगर लोग कम हुए तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं था, और अगर जनाजे में भरे हुए हो लोग तो आप सोचिएगा कि आपने किसको। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं है। बहुत मुश्किल है यकीन करना। पिछले 20 सालों से हंसाने वाला, रुलाने वाला, खुश करने वाला और गुस्सा दिलाने वाला, इंटरटेन करने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से जा चुके हैं। खातिमुन नबीन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, मिज़बाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा मसाकीन। हमें सिखाते हो, हमें सिखाते हो, हम तो खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़, हमें सिखाते हो। आमिर लियाकत की अक्सर वीडियो में आपने उसके मुंह से ऐसे अल्फाज भी सुने होंगे जिसे सुनकर हैरानगी होती है। वो अपने मुतालिक सब कुछ बता गए थे। वो ये भी बता गए थे कि मेरे बाद तुम लोग किसको सताओगे। मेरे मरने के बाद आपको मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान था। मैं सबको रुला जाऊंगा, और यकीन माने ऐसा ही हो रहा है। हर आंख नम है क्योंकि शायद हमने आमिर लियाकत को वाकई में बहुत सताया था। कैसा अजीब इंसान था जो एक वक्त में बेहतरीन इंटरटेनर, मजहबी स्कॉलर, नात-ख्वां और गुलकार भी, सियासतदान भी, न्यूज एंकर भी, टीवी होस्ट और बेहतरीन कुक भी, जो बहुत ही लजीज खाने बनाने का शौकीन था। आमिर लियाकत हुसैन ऐसा इंसान था जो अगर मोहब्बत भी करता था तो दिलो जान से करता था, जबकि उसका गुस्सा और नफरत भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इस दुनिया में क्या था जो आमिर लियाकत हुसैन के पास नहीं था? लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इस कदर तन्हा और अकेला इंसान। आमिर लियाकत का शुमार दुनिया की 500 बाअसल मुस्लिम शख्सियात में होता था, जो ट्रेंड मेकर था, जिसने पाकिस्तानी मीडिया में नए ट्रेंड सेट किए, जिसने हर फॉर्मेट में खुद को मनवाया, जो कामयाब सियासतदान भी था और एक बेहतरीन बाप भी, और यकीन माने बहुत अच्छा शोहर भी था, क्योंकि उसने अपनी साबका बीवियों को भी दर दर की ठोकरें खाने नहीं दी। पहली बीवी को करोड़ों रुपए मालियत का घर बनाकर दिया और साथ ही मरते दम तक तमाम अखराजात खुद करता रहा। फिर दूसरी बीवी तूबा को भी घर, गाड़ी और बहुत कुछ दिया, जबकि तीसरे वाली जो चंद माह ही उसके साथ रही उससे भी बहुत कुछ दिया और देने वाला था। भारतीय एंकर सुधीर चौधरी, जो कि आमिर लियाकत हुसैन का सहाफत की दुनिया में बहुत बड़ा मुखालिफ था, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रोग्राम किया करते थे। सुधीर चौधरी जी न्यूज का प्रोग्राम करता था, जबकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तानी बोल चैनल पर प्रोग्राम किया करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देते थे। लेकिन जब सुधीर चौधरी को भी मालूम हुआ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी खुद के जज्बात पर काबू ना रख सके। इंसान का मजहब, रंग, नस्ल और कौम जो भी हो, लेकिन इंसान के अंदर दिल होता है, ऐसा दिल जो दुश्मन को भी याद करने पर मजबूर कर देता है। सुधीर चौधरी ने अच्छेपन का सबूत देते हुए आमिर लियाकत की मगफरत के लिए दुआ की, उसे उर्दू में खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया, आमिर लियाकत हुसैन की तारीफ और उसकी सलाहियतों का एतराफ किया, और इस बात पर दुख का इजहार किया कि काश वो उनकी जिंदगी में एक बार उसे मिल लेते। शायद मिलकर हम दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे कर सकते। जिस इंसान की मौत से उसका दुश्मन भी अफसुर्दा हो जाए और वो भी उसकी मगफरत के लिए दुआएं करने लगे। आप जरा सोचें वो इंसान कैसा होगा। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय टीवी एंकर, जो कि वहां के सांसद भी थे, उनका नाम है आमिर लियाकत। उन्हें हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कहने को तो आमिर लियाकत से मेरा और जी न्यूज का रिश्ता बहुत ही कड़वा था। भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को अपनी उर्दू पर बहुत गर्व था, और ये बात सच है, वो उर्दू बहुत शानदार बोला करते थे। वो अक्सर कहते थे कि उर्दू भाषा पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और हमारे बारे में जो अपशब्द कहते थे वो भी उर्दू में ही कहते थे। इसलिए आज मैं अपने इस आखिरी श्रद्धांजलि में उर्दू भाषा में उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं, कुछ अल्फाज पढ़ना चाहता हूं। आज हम आमिर लियाकत हुसैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं, और उनकी रूह को सुकून पहुंचे इसके लिए हम दुआगो हैं। ये भारत के एक एंकर की पाकिस्तान के दूसरे न्यूज एंकर को खिराज अकीदत है। भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत। आपके ख्याल में आमिर लियाकत हुसैन की बीवियां इस वक्त खुश होंगी? क्या वो उसे याद नहीं करती होंगी? उसके बच्चे, आप और मैं शायद आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी में उसके इतने बड़े हमायती ना हों, लेकिन उसके अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद उसे बेहद याद कर रहे हैं। और वो बीवियां जो साला साल उसके साथ आज भी उसी की दी हुई छत तले बैठी हैं, उसकी दी हुई हर चीज इस्तेमाल कर रही हैं। सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जिसने खुद मेहनत करके दिन रात एक करके सब कुछ बनाया और अपनी बीवियों और बच्चों को देकर खुद खाली हाथ चला गया।
आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक थे, जो ना चाहते हुए भी लोगों के दिलों और दिमागों पर छा जाते थे। यही वजह है कि आज हर आंख अश्कबार है, चाहे वो मोहब्बत करने वाले हों या नफरत करने वाले। जैसे बहन भाई आपस में लड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, वैसे ही आमिर लियाकत भी अपनी हरकतों की वजह से अच्छे लगते थे। इंसान किस हद तक गिर सकता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आप आजकल देख रहे होंगे कि दानिया शाह, जिसने आमिर लियाकत हुसैन को बर्बाद किया, उसको पूरी दुनिया में बेइज्जत करवाया। जब आमिर लियाकत हुसैन की वफात की खबर सुनी, तब से वो खुद को आमिर लियाकत की बीवी डिक्लेयर करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसे की हवस और जायदाद में हिस्सा है। दी है जो बाकी जो जायदाद है जो मेरी है, अब मेरी दानिया मालिक है। मैंने अपने बच्चों को, बीवियों को, सबको हक अदा कर दिए। अब जो कुछ भी है दानिया का है। जब जिंदा था तो उसके साथ रहना भी गवारा नहीं था, और अब मर गया तो मालो दौलत की खातिर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश जारी है। ये है इंसान की औकात। मरे हुए इंसान की भी जेब काट ली जाती है। आमिर लियाकत ने अपने बच्चों के नाम जो आखिरी पैगाम भेजा, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा चांद की तरह चमको और चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट सजाए रखो। मैंने तुम लोगों को बड़ा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए होते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों को कभी महसूस होने नहीं दी। मैं उर्दू कंपोजिंग का काम भी करता रहा हूँ। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, माँ बाप दोनों का मुकाम अल्लाह के नजदीक बराबर है। मैं तुमको बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो लोग ये ना कहें कि आमिर लियाकत का जनाजा जा रहा है, बल्कि ये कहें कि ये एक इंजीनियर अहमद के वालिद और पूरी दुनिया में बहुत ही अजीम ग्राफिक डिजाइनर दुआ के वालिद का जनाजा है। बच्चों, मेरी तुम लोगों को नसीहत है कि हमेशा अपनी वालिदा की इज्जत करते रहें, क्योंकि वो आज भी और हमेशा तुम्हारी माँ रहेगी, मुश्किलात से मुकाबला करने वाला तुम्हारा बाबा। ये था आमिर लियाकत हुसैन का अपने बच्चों के नाम आखिरी पैगाम। आमिर लियाकत साहब ने आज तक अपनी बीवियों के मुतालिक कभी कुछ गलत नहीं कहा। बुशरा के मुतालिक सिर्फ इतना कहा था कि अगर कोई मर्द 20 सालों बाद दूसरी शादी करता है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, लेकिन वजह क्या थी आज तक नहीं बयान की। दूसरी जानब अपने आखिरी पैगाम में अपने बच्चों को यह नसीहत की कि अपनी माँ की इज्जत करते रहना। तुम्हारी माँ और मेरे दरमियान जो कुछ भी है वो हमारा आपस का मामला है, लेकिन तुम लोग अपनी वालदा से मोहब्बत और प्यार से ही पेश आना। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा जब उसके बेटे अहमद ने पढ़ा, जिस पर हर किसी ने खुशी का इजहार किया कि आमिर लियाकत ने अपने बच्चों को इतनी तो दीनी तालीम दे रखी थी कि उसने अपने वालिद का सफरे आखिरत अपने हाथों से किया। यकीनन आमिर लियाकत के बच्चों का इस वक्त हाल नाकाबिले बयान होगा। ना सिर्फ बुशरा और उसके बच्चों, बल्कि तूबा और दानिया समेत आम अवाम भी जो आमिर लियाकत की ट्रोलिंग करते थे, उसके मीम्स बनाते रहे। आज हर कोई अफसुर्दा और हर आंख अश्कबार है। इंसान की बस इतनी ही औकात है, हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है।